सी प्रोग्रामिंग को यूज करके आप अपना पहला प्रोजेक्ट बना सकते हो अ गेसिंग गेम। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आउटपुट कैसे आएगा, आप गेम कैसे खेलोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गेसिंग नंबर। इसके बाद जो है प्लीज़ एंटर योर गेस बिटवीन 1 to 100, मतलब 1 से लेके 100 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा आपने जो गेस किया वो अगर आंसर से छोटा आ जाता है तो यहाँ पे शो करेगा कि गेस अ लार्जर नंबर, और अगर आपने जो गेस किया वो आंसर से बड़ा आ जाता है तो यहाँ पे शो होगा कि गेस अ स्मॉलर नंबर। और सबसे लास्ट में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली गेस द नंबर इन 8 अटेम्प्ट्स, मतलब आपने कितने बार में वो नंबर गेस किया है वो भी आपको बता देगा। और लास्ट में लिखा हुआ आएगा कि बाय बाय, थैंक्स फॉर प्लेइंग, डेवलप्ड बाय बर्नली। तो मेरा नाम बर्नली है इसलिए मैंने ये नाम लिया है, और आपका जो भी नाम होगा आप वो वहाँ पे सेट कर दोगे, डेवलप्ड बाय डैश डैश डैश। तो चलिए देखते हैं ये कोड मैंने कैसे रन किया। तो हम इस गेम को बनाने के लिए यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर और फाइल दोनों पहले से बना के रखा है, आप अगर पहले से यूज़ नहीं करते हो तो बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है guessing_game.c। आपको जो भी पसंद आए आप वही दे सकते हो, गेसिंग नंबर या फिर गेसिंग गेम, कुछ भी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोड लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे include stdio.h, उसके बाद include stdlib.h, उसके बाद हम देंगे #include time.h, int main। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा int random and guess, then int number underscore of underscore guess is equal to 0। हम नंबर ऑफ गेस को 0 पकड़ लेंगे। उसके बाद srand टाइम और उसके ब्रैकेट में नल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ले लिया, उसके बाद lib हेडर फाइल ले लिया, उसके बाद time.h ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे printf वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गेसिंग नंबर। मतलब गेसिंग नंबर के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ऐसे करके हमारा गेम स्टार्ट होगा। उसके बाद हम रैंडम को डिफाइन कर देंगे कि रैंडम इज इक्वल टू रैंड परसेंटेज 100 + 1। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, तो हम यहाँ पे डू वाइल लूप लगाएंगे। तो डू वाइल लूप में वाइल कितने देर तक लूप चलेगा, इसके लिए वाइल में हम देंगे गेस नॉट इक्वल टू रैंडम, मतलब जब तक गेस रैंडम से नॉट इक्वल रहेगा, मतलब गेस और रैंडम दोनों एक साथ सिमिलर नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं printf प्लीज एंटर योर गेस बिटवीन 1 to 100, मतलब यहाँ पे हम यूज़र को इनपुट देने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक कोई भी एक नंबर आप इनपुट दो। उसके बाद हम कर देंगे scanf %d %guess, मतलब हमने गेस को एड्रेस कर लिया scanf देके। उसके बाद हम कर देंगे नंबर ऑफ गेस ++, मतलब हमारा जो गेस का नंबर है वो ++ करके हर बार बढ़ता जाएगा। इस बार हम लगाएंगे कंडीशन इफ गेस स्मॉलर देन रैंडम, मतलब रैंडम नंबर से अगर हमारा गेस छोटा हो गया तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf गेस अ लार्जर नंबर \n, मतलब यहाँ पे बोल रहा है अगर रैंडम
इससे हमारा गेस छोटा हो गया तो यहाँ पे कोई लार्जर नंबर मतलब बड़ा नंबर डालो, और \n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ताकि जो लाइन हमने लिखा है उसके बाद से हर लाइन प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम देंगे एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। एल्स इफ गेस इज लार्जर देन रैंडम, मतलब रैंडम जो नंबर है मतलब आंसर, वो अगर मतलब हमारा गेस अगर उस नंबर से बड़ा हो गया तो इस बार हम printf लगाएंगे गेस अ स्मॉलर नंबर, मतलब एक स्मॉलर नंबर देने के लिए बोल रहा है। अगर वो बड़ा हो जाता है तो हमें उससे छोटा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए गेस अ स्मॉलर नंबर। और उसके बाद ये दोनों अगर फेल हो गया और एल्स लगाएंगे, उसके बाद हम एल्स में डालेंगे printf congratulations you have successfully guessed the number in %d attempts, उसके बाद कॉमा देके नंबर ऑफ गेस दे देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में जो हो रहा है कि अगर तुम्हारा नंबर बड़ा भी नहीं हो रहा छोटा भी नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हारा नंबर मैच हो गया। तो इसीलिए हम यूज़र को बोलेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही गेस कर लिया है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली गेस्ड द नंबर इन %d attempts, मतलब आपने कितने बार खेल के कितने बार नंबर डाल के ये गेम जीता है वो भी हम लोग बता दे रहे हैं। उसके बाद हम व्हाइल के बाद प्रिंट करेंगे printf बाय बाय थैंक्स फॉर प्लेइंग, मतलब हम यूज़र को बोल रहे हैं कि आपका खेलने के लिए धन्यवाद। और उसके बाद हम लिखेंगे printf \n डेवलप्ड बाय बॉर्नली। तो मेरा नाम मैंने आपको पहले ही बोला है, मेरा नाम बॉर्नली है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय बॉर्नली दिया है। अगर आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे डेवलप्ड बाय कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 0। तो यहीं पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो हम देख लेते हैं फिर से एक बार पहले से। तो मैं पहले से ये जो कोड लिखा है फिर से समरी बता देती हूँ कि हमने डू व्हाइल लूप लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे printf लगाया, थैंक्स बोला, सब कुछ बोला। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल आ जाता है, हमने 3 हेडर फाइल लिए हैं, stdio.h, stdlib.h, time.h, ठीक है। उसके बाद हमने रैंडम और गेस को इंटीजर में ले लिया, उसके बाद हमने गेस ऑफ नंबर को 0 पकड़ लिया, और हमने सब कुछ ये ऐसे ऐसे किया है, आप देख सकते हो। और अभी हम सेव करने का प्रोसेस देखेंगे। आपको सब कुछ एक साथ क्लिक करना है, उसके बाद फाइल में जाके सेव कर लेना है, और ऐसे करके आपका जो कोड है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको रन कोड पे जाके यहाँ पे टर्मिनल में जाके लिखना पड़ेगा gcc guessing.game.c और -0 और गेम। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गेसिंग नंबर। मैंने जैसे बोला था वैसे आ गया गेसिंग नंबर। उसके बाद मैंने कुछ इनपुट दिया है, वो देके अगर वो छोटा हो रहा है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि गेस अ लार्जर नंबर, अगर बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि गेस अ स्मॉलर नंबर। ऐसे करके ये गेम हो रहा है, मतलब रन हो रहा है। तो ये गेम बहुत ही इजी है, आप कभी भी ये गेम बना के अपने फ्री टाइम में खेल सकते हो, या फिर घर पे कोई बच्चा है उसको खिलाने बिठा दो, मतलब वो भी इंटरटेन हो जाएगा। किसी और का ऐप डेवलप करके खेल के मतलब क्या फ़ायदा, आप खुद गेम बनाओ, खुद खेलो, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली गेस्ड द नंबर एंड डेवलप्ड बाय बॉर्नली, बाय बाय थैंक्स फॉर प्लेइंग। ये वाला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और यही था पूरा कोड। ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टडी टेक बाय बॉर्नली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कमेंट में बताना तुम कौन से डेट में ये वीडियो देख रहे हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।